बहराइच डीएमओ संजय मिश्रा ने 5 दर्जे में पढ़ रहे मदरसे के बच्चे से पूछा सवाल। स्कूल की स्पेलिंग व पहाड़ा बच्चा बताने में रहा असमर्थ, जिस पर मदरसे के जिम्मेदार मौलाना बोले, बच्चा आपको देख के घबरा गया है। योगी सरकार के आदेश के बाद बृहस्पतिवार यानी 22 सितंबर को जिले के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण लगातार जारी है। नमस्कार आदाब, मैं बिन्नू बाबा और विक्रांत हूँ और आप देख रहे हैं द पब्लिक मेल। बता दें, बहराइच अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा आज मदरसा हिदायतुल इस्लाम बशीरगंज का किया गया है सर्वे। इसके साथ ही बहराइच डीएमओ ने मदरसे के जिम्मेदार को सख्त हिदायत देते हुए कहा है, दीनी शिक्षा के साथ साथ अन्य विषयों पर भी छात्र छात्राओं को शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। बोले, नियम के विरुद्ध विदेशी नेपाल के बच्चों का दाखिला न लिया जाए। त्रुटि की दशा में जिम्मेदारी मदरसे की होगी। प्रदेश सरकार की तरफ से यह बात भी साफ कर दी गई है कि इन बिंदुओं पर मदरसे का सर्वे होगा। सरकार की ओर से जारी किए गए फॉर्मेट में सर्वे के 12 बिंदु तय किए गए हैं। फॉर्मेट के मुताबिक सर्वे में यह देखा जाएगा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की गवर्निंग कौन कर रहा है, इससे पैसा कहां मिलता है, पाठ्यक्रम क्या है आदि। ये मदरसा 1992 में स्थापित किया गया है। इसका मतलब 30 वर्ष हो गए इस मदरसे को स्थापित हुए, लेकिन इस मदरसे ने आज तक किसी भी बोर्ड से मान्यता नहीं ली है। और बिना मान्यता के इन मदरसों में जो छात्र पढ़ रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न चिन्ह उनके भविष्य को लेकर के लगता है, क्योंकि वो बच्चे जितनी भी दर्जा तक यहाँ पढ़ाई हो रही है, तहतानिया फौकानिया 8वें तक 10वें तक, उसके बाद उन बच्चों का किसी अन्य विद्यालयों में एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन बच्चों के पास कोई वैधानिक अंक पत्र प्रमाण पत्र नहीं होगा। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है उन बच्चों के साथ। दूसरी, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इन बच्चों से जब गणित, अंग्रेजी, विज्ञान इन विषयों के कुछ प्रश्न किए गए, जैसे एक 20 साल का बच्चा था, उससे पहाड़ा पूछा गया 16 का, तो बच्चे इसको भी बताने में असमर्थ थे। और जैसा कि अभी प्रबंधक महोदय ने बताया कि हमारे यहाँ इन विषयों की पढ़ाई बिल्कुल नाम मात्र की दी जाती है, जिससे बच्चा बोर्ड पढ़ पाए, जिससे बच्चा अपना नाम लिख पाए। तो एक तरह से ये भी बच्चों के साथ थोड़ी सी आधुनिक शिक्षा की कमी रह जाती है। क्या नेपाली बच्चों का भी दाखिला देखने को इस मदरसे में मिला? हाँ, इस मदरसे में प्रबंधक द्वारा और स्टाफ द्वारा बताया गया कि लगभग 8 बच्चे नेपाल के हैं, जिसमें एक बच्चा जो क्या नाम बताया, मोहम्मद इमरान, उसको बताया इन लोगों ने कि वो 5 बच्चों को लेकर के आया है। और भी ऐसे 2-3 बच्चे इनके यहाँ हैं। यहाँ पर दाखिला किया गया है।